हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, इमोशनल ड्रामा के एपिसोड 17 में आप देखेंगे कि अ, फजल बख्श शिप्रा से कहता है कि मैं उसे आई लव यू बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसको कैसे आई लव यू बोलूँ, अब मुझे बता दो। इस पर शिप्रा उसे कहती है, मैं कैसे बताऊँ तुम्हें। तो इस पर फजल बख्श कहता है, लेकिन एक मसला हो गया है, मैंने उसे झूठ बोला है कि मैं बहुत अमीर लड़का हूँ, अब क्या होगा। और वो शिप्रा से कहता है कि तुम मेरी गवाही दो कि क्योंकि तुम तो मुझे जानती हो, लेकिन शिप्रा कहती है मैं नहीं दूँगी, क्योंकि मैं मुझे क्या मिलेगा ये देखकर। इस पर फजल बख्श इसको कहता है कि मैं तुम्हें दुआ दूँगा, दुआ करूँगा तुम्हारे लिए। जिस पर शिप्रा हँसती है और वो कुछ नहीं कहती। और इधर इसका दोस्त इसके साथ मज़ाक कर रहा होता है और इसकी तस्वीर खींचने लगता है, तो इस पर फजल बख्श इसे मना करता है और वो इससे कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी तस्वीर फेसबुक पर चढ़ा दी है। इस पर फजल बख्श का भी गुस्सा होता है और उसके पीछे लग जाता है और भागने लगता है। और इधर फजल बख्श और शिबरा यतीम बच्चों के साथ आई हुई होती है और इनके लिए काफ़ी खुशी का इंतज़ाम करती है, इनके लिए गिफ्ट्स लाती है, जिससे बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। और इधर फजल बख्श छत के ऊपर सो जाता है और जैसे ही सुबह होती है तो इसकी माँ शिप्रा की माँ फजल बख्श के लिए चाय लेकर आ रही होती है। जैसे ही वो चाय रखती है तो फजल बख्श उठ जाता है, तो इसकी माँ से कहता है कि जी। जिस पर इसकी माँ इसके पास बैठ जाती है और वो इसे कहती है अपना हाथ दिखाओ। तुमसे बहुत मशक्क़त कराई है शिप्रा ने। इस पर कहता है कोई बात नहीं, मैं उसके लिए पत्थर तोड़ने को भी तैयार हूँ, बस वो खुश हो जाए। जिस पर शिप्रा की माँ कहती है कि बिल्कुल अच्छी बात है। शिप्रा की माँ फजल बख्श से कहती है, तुम्हें याद है जब तुम आए थे तो मैं तुमसे कहा था कि मेरा बचपन में एक बेटा गुम हो गया था, जिस पर मैंने कहा था कि मुझे इन दोनों का भाई मिल गया है, मुझे अपना बेटा मिल गया है। वो अब मुझे समझ आया कि तुम्हारी पसंद देखकर तुम शिप्रा से मोहब्बत करते हो। जिस पर फजल बख्श कहता है कि आपको कोई इतराज़ नहीं, तो जिस पर इसकी माँ कहती है मुझे क्यों एतराज़ होगा, मैं तो हाँ तुम्हें अपना बेटा बनाने के लिए तैयार हूँ। और इधर शिप्रा फजल बख्श के लिए खाने का कुछ खाने अच्छे मज़ीद मज़े मज़े के खाने बना रही होती है। जिस पर इसकी बहन आती है, ऐसे कहती है कि क्या बना रही हो, जिस पर शिप्रा कहती है कि फजल बख्श के लिए खाना बना रही हो, इसके लिए कबाब और गोश्त बना रही हूँ। जिस पर वो कहता है कि फजल बख्श तो किसी और ही चक्कर में है, क्योंकि वो निदा से मिलने जा रहा है। और वो सीढ़ी से उतरता है और एक्टिंग करने लगता है, अपने आप को तैयार करने लगता है और टाई नहीं बांधता, इसको बांधनी नहीं आती, क्योंकि वो शिप्रा से बनवाना चाहता है टाई। जिस पर शिप्रा को जब पता चलता है कि वो निदा से मिलने जा रहा है, तो इसको काफ़ी गुस्सा आता है और काफ़ी गुस्सा होती है कि मैं उसके लिए आपसे सुबह से 2 घंटे हो गए खाना बना रही हूँ और वो जो निदा से मिलने जा रहा है। इस पर वो काफ़ी गुस्सा होती है, कहती है मैं इसको बताती हूँ। वो सीधा जब उसके पास जाने लगती है तो फजल बख्श नीचे आ जाता है। जब वो इसको तैयार होते हुए देखती है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो इसको कहती है कि मैं तुम्हारे बाप की नौकर हूँ, तुम्हारी नौकर हूँ या तुम्हारी माँ की नौकर हूँ, कि सुबह से तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ और तुम ऐसे ही चल रहे हो निदा से मिलने के लिए। इस पर फजल बख्श कहता है मैं क्या करूँ, मुझे इससे मिलना है। इस पर वो इसका गिरबान पकड़ लेती है और इसको खींचने लगती है। इस पर वो काफ़ी अपने एक्टिंग का दिखानी शुरू कर देता है, अपने आप को बहुत ही कमज़ोर समझता है, अपने आप को बहुत ही नाटकबाज़ समझता है। इस पर इसकी माँ भी आ जाती है, शिप्रा की माँ आ जाती है, तो फजल बख्श रोने का नाटक करता है और कहता है कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और बाहर निकल जाता है अपने आप को उदास करके। इस पर शिप्रा की माँ कहती है तुमने क्या किया, जाओ उससे माफ़ी माँगो। इस पर शिप्रा बाहर आती है तो गेट के पास जाती है और इसका इंतज़ार करती है, लेकिन वो कहीं गया नहीं होता। फजल बख्श इधर ही छुपा हुआ होता है, उसको पीछे से देख रहा होता है। जब वो शिप्रा इसके पास आती है तो इसको कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। जिस पर वो रोने का नाटक करता है और कहता है
रोने का नाटक करता है और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तो उससे मिलने जा रहा हूँ, उसको मैं आई लव यू बोलना चाहता हूँ। इस पर शिप्रा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो उसके दिल लगने के लिए उसके साथ थोड़ा सा मजाक कर लेती है और इसकी रटाई बना देती है। और फजल बख्श निदा से मिलने गया हुआ है, लेकिन शिप्रा को काफ़ी बेचैनी होती है और काफ़ी परेशान होती है कि कहीं निदा इसके राज़ी ना हो जाए इससे शादी करने के लिए। इस पर वो अपनी बहन से पूछती है क्या वो मान जाएगी। इस पर इसकी बहन कहती है मुझे क्या पता क्या वो मान जाएगी या नहीं मानेगी। इस पर शिप्रा काफ़ी परेशान होती है और सोचों में लगी हुई होती है कि अल्लाह करे कि उसकी वो इनकार कर दे फजल बख्श से। और इधर शिप्रा का बाप कॉल करता है शिप्रा की माँ को। इस पर बात होती है कि शिप्रा की माँ कहती है कि शिप्रा को देखने वाले आ रहे हैं और अब वो नहीं आ सकते, जिस पर इसका बाप कहता है कि नहीं मैं नहीं आ सकता क्योंकि ऑर्डर चल रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि कब से मैं चाहता हूँ कि आ जाऊँ, लेकिन नहीं आ सकता, अभी क्या करूँ, इन्होंने तंग किया हुआ है। इधर फजल बख्श और इसका दोस्त गाड़ी में जा रहा होता है और अपने वो बारे में अपने शिप्रा के बारे में सोच रहे होते हैं। जिस पर वो कहता है फजल बख्श कह रहा है कि मुझे काफ़ी भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। जिस पर वो कहता है एंग्जाइटी ऐसी जैसे तुम्हें फीलिंग हो रही है ऐसी शिप्रा की भी होती होगी। जिस पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि उसको कैसी फीलिंग होगी। और इधर फजल बख्श ने अपने दोस्त को एक फ़कीर सा बनाया हुआ होता है कि और इसे क्या आता है और कहता है कि हमारे लिए फ़ैसला करो कि मेरी और मेहरीन की शादी का क्या क्या हिसाब किताब है। जिस पर वो कहता है कि मेहरीन तुमसे शादी करेगी तो फजल बख्श मर जाएगा। जिस पर मेहरीन काफ़ी हैरान होती है और कहता है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो तुम मर जाओगी। इसमें फजल बख्श इसको चिढ़ता है और कहता है कि क्या कर रहे हो। इस पर मेहरीन इधर से चली जाती है और इधर शामिर अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम सलीम के घर जाओ और शिप्रा को बुलाओ कि शामिर तुमसे मिलना चाहता है। लेकिन जैसे ही शिप्रा इधर आ जाती है तो जब वो शामिर नीचे आता है तो वो इससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो फजल बख्श। इस पर वो कहता है कि मैं फजल बख्श नहीं, मैं ही शामिर हूँ। इस पर वो कहती है ये तुम क्या मजाक कर रहे हो और ये तुमने कौन सा कपड़े पहने हुए हैं, ये 15,000 वाला सूट पहने हुए हैं। इस पर वो कहता है कि नहीं मैं हूँ शामिर हूँ और मैं तुमसे मजाक किया था और तुम्हारे पीछे लगा हुआ था, लेकिन मैं ही शामिर हूँ और मैं फजल बख्श नहीं हूँ। जिस पर वो शिप्रा काफ़ी गुस्सा होती है और वो कहती है कि तुमने कैसा मजाक किया, छोड़ो मुझे, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। जिस पर शामिर को काफ़ी गुस्सा आता है कि इसको मेरी सच्चाई का पता चल गया है, अब क्या होगा। ये शामिर सब बातें सोच रहा था। सच में ऐसा वो शिप्रा नहीं आई हुई होती है, वो सोच रहा था कि अगर मैं ऐसे बात से करूँ तो क्या कहेगी। लेकिन उसको क्या लगता है कि फजल बख्श ही सही रहेगा, फजल बख्श से सब मोहब्बत करते हैं और शामिर से कोई नहीं मोहब्बत करता। इस पर वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि इसको शिप्रा को मत बुलाओ, तो वो उसको नहीं बुलाता। और इधर काफ़ी रात हो जाती है और शिप्रा काफ़ी परेशान होती है फजल बख्श के लिए कि वो अभी तक नहीं आया, पता नहीं निदा ने उसे हाँ कर ली होगी या नहीं। इसके बाद वो बाहर आती है और देखती है कि फजल बख्श आ रहा होता है और वो काफ़ी उदास होता है और रो रहा होता है कि उसने मेरे साथ धोखा किया है, उसकी नज़र मेरे पैसों पर थी, मुझ पर नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करती थी। इस पर शिप्रा हंस रही होती है, उसका मजाक उड़ा रही होती है। इस पर शामिर से फजल बख्श इसको कहता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। जिस पर शिप्रा ऐसे कहती है कि तुम्हें बहुत ही अच्छी लड़की डिज़र्व करती है, वो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती थी। इस पर शामिर कहता है कि मैं कैसी लड़की डिज़र्व करता हूँ तुम जैसी। तो इस पर शिप्रा चुप हो जाती है और वो फजल बख्श कहता है कि मुझे पता है तुम जैसी लड़की मैं डिज़र्व नहीं कर सकता, क्योंकि उम, मुझे कोई इस तरह लड़की नहीं मिलती और मैं किसी को अच्छा नहीं लगता। जिस पर शिप्रा काफ़ी चुप होती है, उसका दिल कर रहा होता है लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती कि वो दिल में इससे मोहब्बत करती है लेकिन जतला नहीं सकती। तो दोस्तों ये थे एपिसोड 17। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आंटी उसका मेरा
शिप्रा पर हाथ अच्छा लगेगा। शिवरा फसल बख्श। हेलो, माय सेल्फ फसल बख्श। कौन सा बख्श? मैं फसल बख्श। फसल बख्श साहब ने राज की बात बताऊं, आने वाले वक्त का वजीर आजम। हेलो दोस्तों, अपने चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, इश्क मुर्शिद ड्रामा की आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फजल बख्श जो अपने प्यार का इजहार करता है जैसे ही शिवरा से, तो इस पर शिवरा इससे पूछती है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, जिस पर वो मुकर जाता है और इनकार करता है और बाद में ज़ाहिर करने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो शिप्रा के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है, जिस पर इसकी बहन भी काफ़ी खुश होती है और मुस्कुराती है और शिप्रा भी यही चाहती है कि मैं इससे प्यार करूँ। इधर शिप्रा और फजल बख्श जब एक साथ जा रहे होते हैं तो इसकी माँ बहुत खुश होती है और वो भी यही चाहती है कि इन दोनों की आपस में शादी हो जाए। और इधर फजल बख्श और शिप्रा कहीं जा रहे होते हैं, जिस पर इसकी दोस्त इसको देख लेती है, उसको अच्छा नहीं लगता और इधर इसके दोस्त को वो कब्ज़ा कर लेती है, इसको किडनैप कर लेती है, कुर्सी पर बांध देती है। शिप्रा इधर फजल बख्श से कहती है कि उसका नाम भी सेम है मेरी नाम की तरह। इस पर फजल बख्श इसको कहता है कि शिप्रा जिस पर वो कहता है फजल बख्श शिप्रा, फजल बख्श तो जिस पर वो कहती है नहीं नहीं। और इधर इसके घर रिश्ते वाले आए होते हैं शिप्रा के घर, जिस पर फजल बख्श इनसे मिलता है और कहता है कि मेरा नाम फजल बख्श है। जिस पर वो लड़के से कहता है कौन सा बख्श? इस पर फजल बख्श कहता है कि फजल बख्श। और जब ये लोग बाहर कहीं घूमने गए होते हैं तो इस पर शिप्रा इससे पूछती है कि तुम कौन हो? इस पर फजल बख्श इसको कहता है कि मैं पाकिस्तान के आने वाला वज़ीर आज़म हूँ। वो इससे मज़ाक करता है। दोस्तों, ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है आगे। जब इसको शिप्रा को फजल बख्श की हकीकत का पता चलेगा तो क्या होगा? आप सब कमेंट में ज़रूर बताएँ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इश्क मुर्शिद ड्रामा के एपिसोड 17 में आप देखेंगे कि फजल बख्श शिप्रा से कहता है कि मैं उसे आई लव यू बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसको कैसे आई लव यू बोलूँ, अब मुझे बता दो। इस पर शिप्रा उसे कहती है मैं कैसे बताऊँ तुम्हें? तो इस पर फजल बख्श कहता है लेकिन एक मसला हो गया है, मैंने उसे झूठ बोला है कि मैं बहुत अमीर लड़का हूँ, अब क्या होगा? और वो इस शिप्रा से कहता है कि तुम मेरी गवाही दो कि क्योंकि तुम तो मुझे जानती हो, लेकिन शिप्रा कहती है मैं नहीं दूंगी क्योंकि मैं मुझे क्या मिलेगा ये देखकर। इस पर फजल बख्श इसको कहता है कि मैं तुम्हें दुआ दूंगा, दुआ करूंगा तुम्हारे लिए। जिस पर शिप्रा हंसती है और वो कुछ नहीं कहती। और इधर इसका दोस्त इसके साथ मजाक कर रहा होता है और इसकी तस्वीर खींचने लगता है, तो इस पर फजल बख्श इसे मना करता है और वो इससे कहता है कि मैंने तुम्हारी तस्वीर फेसबुक पर चढ़ा दी है। इस पर फजल बख्श का भी गुस्सा होता है और उसके पीछे लग जाता है और भागने लगता है। और इधर फजल बख्श और शिप्रा यतीम बच्चों के साथ आई हुई होती है और इनके लिए काफ़ी खुशी का इंतज़ाम करती है, इनके लिए गिफ्ट्स लाती है, जिससे बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। और इधर फजल बख्श छत के ऊपर सो जाता है और जैसे ही सुबह होती है तो इसकी माँ शिप्रा की माँ फजल बख्श के लिए चाय लेकर आ रही होती है। जैसे ही वो चाय रखती है तो फजल बख्श उठ जाता है, तो इसकी माँ से कहता है कि जी जिस पर इसकी माँ इसके पास बैठ जाती है और वो इसे कहती है अपना हाथ दिखाओ, तुमसे बहुत मशक्क़त कराई है शिप्रा ने। इस पर कहता है कोई बात नहीं, मैं उसके लिए पत्थर तोड़ने को भी तैयार हूँ, बस वो खुश हो जाए। जिस पर शिप्रा की माँ कहती है कि बिल्कुल ये अच्छी बात है। शिप्रा की माँ फजल बख्श से कहती है तुम्हें याद है जब तुम आए थे तो मैं तुमसे कहा था कि मेरा बचपन में एक बेटा गुम हो गया था, जिस पर मैंने कहा था कि मुझे इन दोनों का भाई मिल गया है, मुझे अपना बेटा मिल गया है। वो अब मुझे समझ आया कि तुम्हारी पसंद देखकर तुम शिप्रा से मोहब्बत करते हो। जिस पर फजल बख्श कहता है कि आपको कोई इतराज़ नहीं? तो जिस पर इसकी माँ कहती है मुझे क्यों इतराज़ होगा, मैं तो हाँ तुम्हें अपना बेटा बनाने के लिए तैयार हूँ। और इधर शिप्रा फजल बख्श के लिए खाने का कुछ खाने अच्छे मज़ीद मज़े मज़े के खाने बना रही होती है,
जिस पर इसकी बहन आती है, ऐसे कहती है कि क्या बना रही हो? जिस पर शिप्रा कहती है कि फसल बख्श के लिए खाना बना रही हूँ, इसके लिए कबाब और गोश्त बना रही हूँ। जिस पर वो कहता है कि फसल बख्श तो किसी और ही चक्कर में है, क्योंकि वो निदा से मिलने जा रहा है और वो सीढ़ी से उतरता है और एक्टिंग करने लगता है, अपने आप को तैयार करने लगता है और टाई नहीं बाँधता, इसको बाँधनी नहीं आती क्योंकि वो शिप्रा से बनवाना चाहता है टाई। इस पर शिप्रा को जब पता चलता है कि वो निदा से मिलने जा रहा है तो इसको काफ़ी गुस्सा आता है और काफ़ी गुस्सा होती है कि मैं उसके लिए आपसे सुबह से 2 घंटे हो गए खाना बना रही हूँ और वो जो निदा से मिलने जा रहा है, इस पर वो काफ़ी गुस्सा होती है, कहती है मैं इसको बताती हूँ। वो सीधा जब उसके पास जाने लगती है तो फसल बख्श नीचे आ जाता है। जब वो इसको तैयार होते हुए देखती है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो इसको कहती है कि मैं तुम्हारे बाप की नौकर हूँ, तुम्हारी नौकर हूँ या तुम्हारी माँ की नौकर हूँ कि सुबह से तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ और तुम ऐसे ही चल रहे हो निदा से मिलने के लिए। इस पर फसल बख्श कहता है मैं क्या करूँ, मुझे इससे मिलना है। इस पर वो इसका गिरबान पकड़ लेती है और इसको खींचने लगती है। इस पर वो काफ़ी अपने एक्टिंग का दिखानी शुरू कर देता है, अपने आप को बहुत ही कमज़ोर समझता है, अपने आप को बहुत ही नाटकबाज़ समझता है। इस पर इसकी माँ भी आ जाती है, शिप्रा की माँ आ जाती है तो फसल बख्श रोने का नाटक करता है और कहता है कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और बाहर निकल जाता है अपने आप को उदास करके। इस पर शिप्रा की माँ कहती है तुमने क्या किया? जाओ उससे माफ़ी माँगो। उस पर शिप्रा बाहर आती है तो गेट के पास जाती है और इसका इंतज़ार करती है लेकिन वो कहीं गया नहीं होता। फसल बख्श इधर ही छुपा हुआ होता है, उसको पीछे से देख रहा होता है। जब वो शिप्रा इसके पास आती है तो इसको कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। जिस पर वो रोने का नाटक करता है और कहता है रोने का नाटक करता है और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो उससे मिलने जा रहा हूँ, उसको मैं आई लव यू बोलना चाहता हूँ। इस पर शिप्रा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो उसके दिल लगने के लिए उसके साथ थोड़ा-सा मज़ाक कर लेती है और इसकी चटाई बना देती है। और फसल बख्श निदा से मिलने गया हुआ है लेकिन शिप्रा को काफ़ी बेचैनी होती है और काफ़ी परेशान होती है कि कहीं निदा इसके राज़ी ना हो जाए इससे शादी करने के लिए। इस पर वो अपनी बहन से पूछती है क्या वो मान जाएगी? इस पर इसकी बहन कहती है मुझे क्या पता क्या वो मान जाएगी या नहीं मानेगी। इस पर शिप्रा काफ़ी परेशान होती है और सोचों में लगी हुई होती है कि अल्लाह करे कि उसकी वो इनकार कर दे फसल बख्श से। और इधर शिप्रा का बाप कॉल करता है शिप्रा की माँ को। इस पर बात होती है कि शिप्रा की माँ कहती है कि शिप्रा को देखने वाले आ रहे हैं और आप नहीं आ सकते। जिस पर इसका बाप कहता है कि नहीं मैं नहीं आ सकता क्योंकि ऑर्डर चल रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि कब से मैं चाहता हूँ कि आ जाऊँ लेकिन नहीं आ सकता, अभी क्या करूँ, इन्होंने तंग किया हुआ है। इधर फजल बख्श और इसका दोस्त गाड़ी में जा रहा होता है और अपने वो बारे में अपने शिप्रा के बारे में सोच रहे होते हैं। जिस पर वो कहता है फसल बख्श कहता है कि मुझे काफ़ी भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। जिस पर वो कहता है एंग्ज़ायटी ऐसे जैसे तुम्हें फीलिंग हो रहा है ऐसे ही शिप्रा की भी होती होगी। जिस पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि उसको कैसी फीलिंग होगी। और इधर फजल बख्श ने अपने दोस्त को एक फ़कीर सा बनाया हुआ होता है कि और इसे क्या आता है और कहता है कि हमारे लिए फ़ैसला करो कि मेरी और मेहरीन की शादी का क्या क्या हिसाब किताब है। जिस पर वो कहता है कि मेहरीन तुमसे शादी करेगी तो फजल बख्श मर जाएगा। जिस पर मेहरीन काफ़ी हैरान होती है और कहता है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो तुम मर जाओगी। इस पर फजल बख्श इसको चिढ़ता है और कहता है कि क्या कर रहे हो। इस पर मेहरीन इधर से चली जाती है और इधर शामिर अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम सलीम के घर जाओ और शिप्रा को बुलाओ कि शामिर तुमसे मिलना चाहता है। लेकिन जैसे ही शिप्रा इधर आ जाती है तो जब वो शामिर नीचे आता है तो वो इससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो फजल बख्श। इस पर वो कहता है कि मैं फजल बख्श नहीं, मैं ही शामिर हूँ।
इस पर वो कहती है, ये तुम क्या मजाक कर रहे हो और ये तुमने कौन सा कपड़े पहने हुए हैं, ये 15,000 वाला सूट पहने हुए हैं। इस पर वो कहता है कि नहीं, मैं हूँ शामिर हूँ और मैं तुमसे मजाक किया था और तुम्हारे पीछे लगा हुआ था, लेकिन मैं ही शामिर हूँ और मैं फजल बख्श नहीं हूँ। जिस पर वो शिप्रा काफ़ी गुस्सा होती है और वो कहती है कि तुमने कैसा मजाक किया, छोड़ो मुझे, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। जिस पर शामिर को काफ़ी गुस्सा आता है कि इसको मेरी सच्चाई का पता चल गया है, अब क्या होगा। ये शामिर सब बातें सोच रहा था। सच में ऐसा वो शिप्रा नहीं आई हुई होती है, वो सोच रहा था कि अगर मैं ऐसे बात से करूँ तो क्या कहेगी, लेकिन उसको क्या लगता है कि फजल बख्श ही सही रहेगा। फजल बख्श से सब मोहब्बत करते हैं और शामिर से कोई नहीं मोहब्बत करता। इस पर वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि इसको शिप्रा को मत बुलाओ, तो वो उसको नहीं बुलाता। और इधर काफ़ी रात हो जाती है और शिप्रा काफ़ी परेशान होती है फजल बख्श के लिए कि वो अभी तक नहीं आया, पता नहीं इधर ने उसे हाँ कर ली होगी या नहीं। इसके बाद वो बाहर आती है और देखती है कि फजल बख्श आ रहा होता है और वो काफ़ी उदास होता है और रो रहा होता है कि उसने मेरे साथ धोखा किया है। उसकी नज़र मेरे पैसों पर थी, मुझ पर नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करती थी। इस पर शिप्रा हंस रही होती है, उसका मजाक उड़ा रही होती है। इस पर शामिर से फजल बख्श इसको कहता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। जिस पर शिप्रा ऐसे कहती है कि तुम्हें बहुत ही अच्छी लड़की डिज़र्व करती है, वो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती थी। इस पर शामिर कहता है कि मैं कैसी लड़की डिज़र्व करता हूँ, तुम जैसी। तो इस पर शिप्रा चुप हो जाती है और वो फजल बख्श कहता है कि मुझे पता है तुम जैसी लड़की मैं डिज़र्व नहीं कर सकता, क्योंकि उम, मुझे कोई इस तरह लड़की नहीं मिलती और मैं किसी को अच्छी नहीं लगता। जिस पर शिप्रा काफ़ी चुप होती है, उसका दिल कर रहा होता है लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती कि वो दिल में इससे मोहब्बत करती है, लेकिन वह जतला नहीं सकती। तो दोस्तों, ये थे एपिसोड 17। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हाँ कि उसका मेरा शिमला पर हाथ अच्छा लगेगा। शिवरा फजल बख्श। हेलो, मैं सिर्फ फजल बख्श। कौन सा बख्श? मैं फजल बख्श। फजल बख्श ने फिर आज की बात बताऊं, आने वाले वक्त का वजीर आजम। हेलो दोस्तों, अपने चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, इश्क मुर्शिद ड्रामा की आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फजल बख्श जो अपने प्यार का इज़हार करता है जैसे ही शिप्रा से, तो इस पर शिप्रा इससे पूछती है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। जिस पर वो मुकर जाता है और इनकार करता है और बाद में ज़ाहिर करने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो शिप्रा के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है, जिस पर इसकी बहन भी काफ़ी खुश होती है और मुस्कुराती है और शिप्रा भी यही चाहती है कि मैं इससे प्यार करूँ। इधर इधर शिप्रा और फजल बख्श जब एक साथ जा रहे होते हैं तो इसकी माँ बहुत खुश होती है और वो भी यही चाहती है कि इन दोनों की आपस में शादी हो जाए। और इधर फजल बख्श और शिप्रा कहीं जा रहे होते हैं, जिस पर इसकी दोस्त इसको देख लेती है, उसको अच्छा नहीं लगता और इधर इसके दोस्त को वो कब्ज़ा कर लेती है, इसको किडनैप कर लेती है, कुर्सी पर बांध देती है। शिप्रा इधर फजल बख्श से कहती है कि उसका नाम भी सेम है मेरी नाम की तरह। इस पर फजल बख्श इसको कहता है कि शिप्रा जिस पर वो कहता है फजल बख्श तो जिस पर वो कहती है नहीं नहीं। और इधर इसके घर रिश्ते वाले आए होते हैं शिप्रा के घर, जिस पर फजल बख्श इनसे मिलता है और कहता है कि मेरा नाम फजल बख्श है। जिस पर वो लड़के से कहता है कौन सा बख्श, इस पर फजल बख्श कहता है कि फजल बख्श। और जब ये लोग बाहर कहीं घूमने गए होते हैं तो इस पर शिप्रा इससे पूछती है कि तुम कौन हो। इस पर फजल बख्श इसको कहता है कि मैं पाकिस्तान के आने वाला वज़ीर आज़म हूँ। वो इससे मज़ाक करता है। दोस्तों, ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है आगे। जब इसको शिप्रा को फजल बख्श की हकीकत का पता चलेगा तो क्या होगा? आप सब कमेंट में ज़रूर बताएँ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, इश्क मुर्शिद ड्रामा की एपिसोड 17 में आप देखेंगे कि फजल बख्श शिप्रा से कहता है कि मैं उसे आई लव यू बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसको कैसे आई लव यू बोलूँ, अब मुझे बता दो। इस पर शिप्रा उसे कहती है मैं कैसे बताऊँ तुम्हें। तो इस पर फजल बख्श कहता है लेकिन एक मसला हो गया है, मैंने उसे झूठ बोला है कि मैं बहुत अमीर लड़का हूँ,
माफ़ किया होगा। और वो शिवरा से कहता है कि तुम मेरी गवाही दो कि क्योंकि तुम तो मुझे जानती हो, लेकिन शिवरा कहती है मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैं मुझे क्या मिलेगा ये देखकर। इस पर फसल बख्श इसको कहता है कि मैं तुम्हें दुआ दूंगा, दुआ करूंगा तुम्हारे लिए। जिस पर शिवरा हंसती है और वो कुछ नहीं कहती। और इधर इसका दोस्त इसके साथ मजाक कर रहा होता है और इसकी तस्वीर खींचने लगता है, तो इस पर फसल बख्श इसे मना करता है और वो इसे कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी तस्वीर फेसबुक पर चढ़ा दी है। इस पर फसल बख्श का भी गुस्सा होता है और उसके पीछे लग जाता है और भागने लगता है। और इधर फसल बख्श और शिबरा यतीम बच्चों के साथ आई हुई होती है और इनके लिए काफ़ी खुशी का इंतज़ाम करती है, इनके लिए गिफ्ट्स लाती है, जिससे बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। और इधर फसल बख्श छत के ऊपर सो जाता है और जैसे ही सुबह होती है तो इसकी माँ, शिप्रा की माँ फसल बख्श के लिए चाय लेकर आ रही होती है। जैसे ही वो चाय रखती है तो फसल बख्श उठ जाता है, तो इसकी माँ से कहता है कि जी। जिस पर इसकी माँ इसके पास बैठ जाती है और वो इसे कहती है अपना हाथ दिखाओ, तो तुमसे बहुत मशक्क़त कराई है शिप्रा ने। इस पर कहता है कोई बात नहीं, मैं उसके लिए पत्थर तोड़ने को भी तैयार हूँ, बस वो खुश हो जाए। जिस पर शिप्रा की माँ कहती है कि बिल्कुल ये अच्छी बात है। शिप्रा की माँ फसल बख्श से कहती है तुम्हें याद है जब तुम आए थे तो मैं तुमसे कहा था कि मेरा बचपन में एक बेटा गुम हो गया था, जिस पर मैंने कहा था कि मुझे इन दोनों का भाई मिल गया है, मुझे अपना बेटा मिल गया है। वो अब मुझे समझ आया कि तुम्हारी पसंद देखकर तुम शिप्रा से मोहब्बत करते हो। जिस पर फसल बख्श कहता है कि आपको कोई इतराज़ नहीं, तो जिस पर इसकी माँ कहती है मुझे क्यों इतराज़ होगा, मैं तो हाँ तुम्हें अपना बेटा बनाने के लिए तैयार हूँ। और इधर शिप्रा फसल बख्श के लिए खाने का कुछ खाने अच्छे मज़ीद मज़े मज़े के खाने बना रही होती है। जिस पर इसकी बहन आती है, ऐसे कहती है कि क्या बना रही हो, जिस पर शिप्रा कहती है कि फसल बख्श के लिए खाना बना रही हो, इसके लिए कबाब और गोश्त बना रही हूँ। जिस पर वो कहता है कि फसल बख्श तो किसी और ही चक्कर में है, क्योंकि वो निदा से मिलने जा रहा है। और वो सीढ़ी से उतरता है और एक्टिंग करने लगता है, अपने आप को तैयार करने लगता है और टाई नहीं बांधता, इसको बांधनी नहीं आती, क्योंकि वो शिप्रा से बनवाना चाहता है टाई। इस पर शिप्रा को जब पता चलता है कि वो निदा से मिलने जा रहा है, तो इसको काफ़ी गुस्सा आता है और काफ़ी गुस्सा होती है कि मैं उसके लिए आपसे सुबह से 2 घंटे हो गए खाना बना रही हूँ और वो जो निदा से मिलने जा रहा है। इस पर वो काफ़ी गुस्सा होती है, कहती है मैं इसको बताती हूँ। वो सीधा जब उसके पास जाने लगती है तो फसल बख्श नीचे आ जाता है। जब वो इसको तैयार होते हुए देखती है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो इसको कहती है कि मैं तुम्हारे बाप की नौकर हूँ, तुम्हारी नौकर हूँ या तुम्हारी माँ की नौकर हूँ, कि सुबह से तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ और तुम ऐसे ही चल रहे हो निदा से मिलने के लिए। इस पर फसल बख्श कहता है मैं क्या करूँ, मुझे इससे मिलना है। इस पर वो इसका गिरबान पकड़ लेती है और इसको खींचने लगती है। इस पर वो काफ़ी अपने एक्टिंग का दिखाना शुरू कर देता है, अपने आप को बहुत ही कमज़ोर समझता है, अपने आप को बहुत ही नाटकबाज़ समझता है। इस पर इसकी माँ भी आ जाती है, शिप्रा की माँ आ जाती है, तो फसल बख्श रोने का नाटक करता है और कहता है कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और बाहर निकल जाता है अपने आप को उदास करके। इस पर शिप्रा की माँ कहती है तुमने क्या किया, जाओ उससे माफ़ी मांगो। इस पर शिप्रा बाहर आती है तो गेट के पास जाती है और इसका इंतज़ार करती है, लेकिन वो कहीं गया नहीं होता। फसल बख्श इधर ही छुपा हुआ होता है, उसको पीछे से देख रहा होता है। जब वो शिप्रा इसके पास आती है तो इसको कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। जिस पर वो रोने का नाटक करता है और कहता है रोने का नाटक करता है और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तो उससे मिलने जा रहा हूँ, उसको मैं आई लव यू बोलना चाहता हूँ। इस पर शिप्रा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो उसके दिल लगने के लिए उसके साथ थोड़ा सा मजाक कर लेती है और इसकी लिटाई बना देती है। और फसल बख्श निदा से मिलने गया हुआ है, लेकिन
शिवरा को काफ़ी बेचैनी होती है और काफ़ी परेशान होती है कि कहीं निदा इसके राज़ी ना हो जाए इससे शादी करने के लिए। इस पर वो अपनी बहन से पूछती है क्या वो मान जाएगी। इस पर इसकी बहन कहती है मुझे क्या पता कि वो मान जाएगी या नहीं मानेगी। इस पर शिप्रा काफ़ी परेशान होती है और सोचों में लगी हुई होती है कि अल्लाह करे कि उसकी वो इनकार कर दे फजल बख्श से। और इधर शिप्रा का बाप कॉल करता है शिप्रा की माँ को। इस पर बात होती है कि शिप्रा की माँ कहती है कि शिप्रा को देखने वाले आ रहे हैं और अब वो नहीं आ सकते। जिस पर इसका बाप कहता है कि नहीं मैं नहीं आ सकता क्योंकि ऑर्डर चल रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि कब से मैं चाहता हूँ कि आ जाऊँ लेकिन नहीं आ सकता। अभी क्या करूँ, इन्होंने तंग किया हुआ है। इधर फजल बख्श और इसका दोस्त गाड़ी में जा रहा होता है और अपने वो बारे में अपने शिप्रा के बारे में सोच रहे होते हैं। जिस पर वो कहता है फजल बख्श कह रहा है कि मुझे काफ़ी भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। जिस पर वो कहता है एंग्जाइटी ऐसी जैसे तुम्हें फीलिंग हो रही है ऐसे ही शिप्रा की भी होती होगी। जिस पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि उसको कैसी फीलिंग होगी। और इधर फजल बख्श ने अपने दोस्त को एक फ़कीर सा बनाया हुआ होता है कि और इसे क्या आता है और कहता है कि हमारे लिए फ़ैसला करो कि मेरी और मेहरीन की शादी का क्या क्या हिसाब किताब है। जिस पर वो कहता है कि मेहरीन तुमसे शादी करेगी तो फजल बख्श मर जाएगा। जिस पर मेहरीन काफ़ी हैरान होती है और कहता है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो तुम मर जाओगी। इस पर फजल बख्श इसको चिढ़ता है और कहता है कि क्या कर रहे हो। इस पर मेरीना इधर से चली जाती है और इधर शामिर अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम सलीम के घर जाओ और शिप्रा को बुलाओ कि शामिर तुमसे मिलना चाहता है। लेकिन जैसे ही शिप्रा इधर आ जाती है तो जब वो शामिर नीचे आता है तो वो इससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो फजल बख्श। इस पर वो कहता है कि मैं फजल बख्श नहीं मैं ही शामिर हूँ। इस पर वो कहती है ये तुम क्या मजाक कर रहे हो और ये तुमने कौन सा कपड़े पहने हुए हैं, ये 15,000 वाला सूट पहने हुए हैं। इस पर कहता है कि नहीं मैं हूँ शामिर हूँ और मैं तुमसे मजाक किया था और तुम्हारे पीछे लगा हुआ था लेकिन मैं ही शामिर हूँ और मैं फजल बख्श नहीं हूँ। जिस पर वो शिप्रा काफ़ी गुस्सा होती है और वो कहती है कि तुमने कैसा मजाक किया, छोड़ो मुझे, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। जिस पर शामिर को काफ़ी गुस्सा आता है कि इसको मेरी सच्चाई का पता चल गया है, अब क्या होगा। ये शामिर सब बातें सोच रहा था। सच में ऐसा वो शिप्रा नहीं आई हुई होती है। वो सोच रहा था कि अगर मैं ऐसे बातों से करूँ तो क्या कहेगी, लेकिन उसको क्या लगता है कि फजल बख्श ही सही रहेगा। फजल बख्श से सब मोहब्बत करते हैं और शामिर से कोई नहीं मोहब्बत करता। इस पर वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि इसको शिप्रा को मत बुलाओ, तो वो उसको नहीं बुलाता। और इधर काफ़ी रात हो जाती है और शिप्रा काफ़ी परेशान होती है फजल बख्श के लिए कि वो अभी तक नहीं आया पता नहीं निदा ने उसे हाँ कर ली होगी या नहीं। इसके बाद वो बाहर आती है और देखती है कि फजल बख्श आ रहा होता है और वो काफ़ी उदास होता है और रो रहा होता है कि उसने मेरे साथ धोखा किया है। उसकी नज़र मेरे पैसों पर थी, मुझ पर नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करती थी। इस पर शिप्रा हंस रही होती है, उसका मजाक उड़ा रही होती है। इस पर शामिर से फजल बख्श इसको कहता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। जिस पर शिप्रा ऐसे कहती है कि तुम्हें बहुत ही अच्छी लड़की डिज़र्व करती है, वो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती थी। इस पर शामिर कहता है कि मैं कैसी लड़की डिज़र्व करता हूँ तुम जैसी। तो इस पर शिप्रा चुप हो जाती है और वो फजल बख्श कहता है कि मुझे पता है तुम जैसी लड़की मैं डिज़र्व नहीं कर सकता क्योंकि उम, मुझे कोई इस तरह लड़की नहीं मिलती और मैं किसी को अच्छा नहीं लगता। जिस पर शिप्रा काफ़ी चुप होती है, उसका दिल कर रहा होता है लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती कि वो दिल में इससे मोहब्बत करती है लेकिन जतला नहीं सकती। तो दोस्तों ये थे एपिसोड 17। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।